क्या आपको लगता है कि स्क्विड गेम सिर्फ एक फेयर गेम था? क्या असली खिलाड़ी वही थे जो मैदान में लड़ रहे थे? लेकिन सच तो कुछ और ही है। इस खेल में सबसे बड़े चीटर कोई और नहीं बल्कि वो लोग थे जो इसे चला रहे थे। फ्रंटमैन और इल नाम, दो ऐसे किरदार जिन्होंने अपने फायदे के लिए पूरे गेम को अपने हिसाब से मोड़ा। आज के वीडियो में हम बताएंगे कैसे इल नाम ने गेम को अपने मनोरंजन के लिए सेट किया और कैसे फ्रंटमैन ने इसे धांधली से कंट्रोल किया। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि सच जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले खेल में फ्रंटमैन ने भाग नहीं लिया, जैसा कि हम उसे अपने चैम्बर से खेल को देखते हुए देख सकते हैं। यह एक चालाक कदम था क्योंकि वहां 555 अन्य खिलाड़ी थे और ज्यादातर लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, इसलिए किसी को भी उसकी अनुपस्थिति का ध्यान नहीं जाता। हालांकि मुझे सच में लगता है कि फ्रंटमैन पहले खेलों में भाग नहीं लेना चाहता था। उसने केवल गन की योजना को रोकने और हस्तक्षेप करने के लिए भाग लिया। गन की मदद और रणनीति से मौतों की संख्या पहले सीजन के मुकाबले काफी कम हो गई थी। फ्रंटमैन जानता था कि वह इसे जारी नहीं रख सकता था क्योंकि खेल पहले जैसे मनोरंजक नहीं रहेंगे। सीजन 1 के फिनाले में हमें एक बातचीत का हिंट मिलता है जहां फ्रंटमैन ने इल नाम से पूछा कि वह खेलों में जान जोखिम में डालकर क्यों शामिल हुआ। इल नाम ने जवाब दिया कि खेल खेलना केवल देखने से कहीं ज्यादा मनोरंजक था। हालांकि मुझे नहीं लगता कि फ्रंटमैन का खेलों में शामिल होने का कारण सिर्फ मजे के लिए था। अगर ऐसा होता तो वह पहले सीजन में लाल बत्ती हरी बत्ती खेल में वही करता जो इल नाम ने किया था। दूसरे खेल में जाते हुए फ्रंटमैन ने यहां भी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की। उसकी टीम आखिरी में खेली, हालांकि उसकी टीम भी भीड़ के बीच में थी जब वे चर्चा कर रहे थे कि कौन सा सदस्य कौन सा खेल खेलेगा। हम देख सकते हैं कि खिलाड़ी उनके चारों ओर थे, बाएं दाएं सामने और पीछे। इसका मतलब था कि वे भीड़ के केंद्र में थे, इसलिए आखिरी में खेलना फ्रंटमैन की योजना का हिस्सा था ताकि वह इस खेल से बच सके। जब उनका खेल खेलने का वक्त आया तो उस खेल में सिर्फ एक टीम बाकी थी। अगर फ्रंटमैन की टीम हारती और दूसरी टीम जीतती तो गार्ड्स दूसरी टीम के क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद ही उसके 4 साथियों को मार डालते, उसे अकेला छोड़कर। शायद वह ग्युन को भी जिंदा छोड़ देता, उसे बंदी बनाकर और बाकी खेलों को देखने के लिए मजबूर करता। लेकिन यह एक और सिद्धांत है। आखिरकार हमारे पास मिंगल खेल है। मुझे लगता है कि यह फ्रंटमैन के लिए जीवित रहने के लिए बहुत आसान था क्योंकि जब टीमें बनाई जा रही थीं, तब वहां जो अराजकता फैली थी उसमें वह आसानी से गन से अलग हो सकता था और एक खाली कमरे में जाकर छिप सकता था और इंतजार कर सकता था। हम देख सकते हैं कि जब टीम का आकार 4 होना चाहिए था तो उसने अपनी बलिदानी भूमिका निभाई और गन से कहा कि वह किसी और को ढूंढ सकता है ताकि टीम का आकार पूरा हो सके। गन और उसके दोस्त तुरंत दौड़े। जब वे चैम्बर में पहुंचे तो ग्युन ने फ्रंटमैन को ढूंढा लेकिन वह उसे नहीं पा सका। यह स्पष्ट था कि वह अकेला एक कमरे में चला गया था क्योंकि वह इतनी जल्दी नए साथी नहीं पा सकता था। इस खेल में उसके लिए केवल एक कठिनाई तब आई जब उसने जंग बाई को बचाने का फैसला किया। जैसे ही टीम का आकार घोषित हुआ, उसने जंग बाई को पकड़ लिया और दौड़ते हुए दूसरे कमरे में घुस गया। उस वक्त उसे शायद यह एहसास हुआ कि अगर समय खत्म हो गया तो उसे अन्य 2 खिलाड़ियों को मारने का कोई तरीका नहीं होगा बिना अपनी जान को खतरे में डाले। इसलिए उसने तुरंत तीसरे खिलाड़ी को मार डाला ताकि केवल 2 खिलाड़ी रह जाएं। लेकिन फिर भी अगर कमरे में 3 खिलाड़ी होते, मुझे यकीन है कि गार्ड दरवाजा खोलकर पहले अन्य 2 को मार देते और फ्रंटमैन अपनी मौत का नाटक करता ताकि उन्हें खेल क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए ले जाया जा सके। निष्कर्ष में वह किसी भी वास्तविक खतरे में नहीं था, चाहे वह उस कमरे में उस दूसरे खिलाड़ी के साथ गया हो। लेकिन उसने दूसरे खिलाड़ी को मारने का केवल एक कारण था, जंग बी का विश्वास जीतना और उसे जिंदा रखना ताकि गन के सामने उसे मार सके और उसकी आत्मा तोड़ सके। अगर आप सोच रहे हैं कि वह विशेष खेल में कैसे जीवित रहता तो यह गार्ड्स की मदद से होता। हम देख सकते हैं कि गार्ड्स बाहर तैनात थे जो खिलाड़ियों को रोकने और हस्तक्षेप करने के लिए इंतजार कर रहे थे। अगर फ्रंटमैन को निशाना बनाया गया होता तो वे इतनी देर तक नहीं रुकते, वे तुरंत हस्तक्षेप करते। कैमरे में नाइट विजन है और यह मानव शरीर से थर्मल हीट का पता लगा सकता है, जिसका मतलब है कि कंट्रोल रूम का स्टाफ फ्रंटमैन और उसके पास आने वाले किसी भी व्यक्ति पर बारीकी से निगरानी रखेगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसकी शक्ति का प्रदर्शन देखकर उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता, जैसे उसने थानोस और नामू को हराया था। ऐसे आसान लक्ष्य भी थे जैसे बुजुर्ग महिला
यह अंतर को दर्शाता है कि इल नाम खेलों में मजे के लिए शामिल हुआ था, जबकि फ्रंटमैन खेलों में गन को रोकने के लिए शामिल हुआ था। मेरी राय में इल नाम विशेष खेल के दौरान फ्रंटमैन से अधिक खतरे में था। शायद यही वजह है कि उसने गार्ड्स को उस खेल को समाप्त करने के लिए निर्देशित किया। अब जल्दी से यह देखें कि इल नाम ने अपनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की। पहले खेल में हम देख सकते हैं कि डॉल इल नाम को स्कैन करने के लिए प्रोग्राम नहीं की गई थी, जिससे वह रुकने और आगे बढ़ने में सक्षम था, भले ही वह 1 सेकंड के लिए भी देरी करता। चारों ने मिलकर तय किया कि वे अलग अलग आकारों में से एक चुनेंगे। सोंग वू ने सबसे पहले त्रिकोण चुना, क्योंकि उसे खेल का अंदाजा हो गया था। अली ने चांद के आकार को याद करते हुए वृत्त सर्कल चुना। इल नाम ने गण को चुनने दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि वह उस खेल में जीवित रह सकता है, भले ही उसने सबसे कठिन आकार चुना हो। हालांकि ग्युन ने वही आकार चुना। सोंगवू की प्रतिक्रिया देखिए जब उसने यह सुना। यह स्पष्ट था कि उसे अगले खेल का अंदाजा था और उसने अपने दोस्त को आसान आकार चुनने के लिए मनाने की कोशिश की। इस खेल में अगर इल नाम चुनौती पूरी नहीं कर पाता तो वह बस समय खत्म होने तक इंतजार कर सकता था। गार्ड्स फिर उस कमरे में सभी को मार डालते सिवाय इल नाम के। अगर उसने आकार तोड़ दिया तो गार्ड्स उसे नजरअंदाज कर सकते थे। वह अपने टूटे हुए टुकड़े को बॉक्स में छिपाकर रख सकता था और कोई भी नहीं देख पाता। पहले सीजन के विशेष खेल में इल नाम सबसे अधिक खतरे में था, क्योंकि एक वृद्ध आदमी के रूप में वह आसान शिकार था। यही वजह है कि गार्ड्स कैमरों की बारीकी से निगरानी कर रहे थे, ताकि अगर कोई भी उसके पास आया तो वे तुरंत हस्तक्षेप कर सकें। इल नाम ने विशेष खेल के बारे में जान लिया था और उसने इसके लिए तैयारी की थी। जैसे ही बत्तियां बंद हो गईं, उसने तुरंत ऊंचा चढ़ने की कोशिश की ताकि कोई भी उसे न पकड़ सके। शायद यही कारण था कि उसने विशेष खेल को जल्दी खत्म करने का निर्णय लिया था। वह डरता था कि चीजें बेकाबू हो जाएं, जिससे उसकी जान को खतरा हो सकता था। अब इल नाम के लिए सबसे कठिन खेल रस्साकशी। कई लोग मानते हैं कि उसने यहां मरने की संभावना को स्वीकार किया और खेल को पूरी ईमानदारी से खेला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा था। जब वे जीते तो हम देख सकते हैं कि हर खिलाड़ी की कलाई में ताला लगा हुआ था, सिवाय इल नाम के। मुझे लगता है कि उसकी कलाई में ताला नहीं लगा था, और अगर उसकी टीम हार जाती तो वह रस्सी छोड़कर अलग हो सकता था, ताकि वह बाकी सभी के साथ न खींचा जाए। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जब उन्होंने जीत हासिल की तो रस्सी तुरंत नहीं काटी गई। इस देरी से यह संकेत मिलता है कि रस्सी को काटने का नियंत्रण किसी एक व्यक्ति के हाथ में था। यह एक मजबूत संकेत है कि इल नाम ने योजना बनाई थी। अगर उसकी टीम हार जाती तो वह रस्सी छोड़ देता और जीतने वाली टीम भी गिर जाती, क्योंकि गार्ड्स रस्सी काटने में समय नहीं लगा पाते। चूंकि मंच खेल क्षेत्र से काफी ऊपर था, इसलिए अन्य खिलाड़ी जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, असल में क्या हुआ यह देख नहीं तो इसका फायदा उठाकर आइल लम वहां से निकाल जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में इसके पहले। यदि तुमने स्क्विड गेम सीजन 3 का लीक्ड फोटो का ब्रेकडाउन नहीं देखा है तो जल्दी इस वीडियो पे क्लिक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।